नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो 2027 विधानसभा चुनाव से सीधे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं विपक्ष की टेंशन को भी हवा दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बयानबाजी और चुनावी रणनीतियों का दौर तेज होता जा रहा है। जाहिर है 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक जो आ रहा है, इसलिए राजनीतिक दलों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया। जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है और 2027 के जीत में अखिलेश यादव की एंट्री को बैन कर दिया। ये बयान आग की तरह विपक्ष में फैला, जिसके बाद कांग्रेस ने सीधा पलटवार किया और तेज प्रताप यादव को ही ये कह दिया कि वो वाहियात बातें करते हैं। तो वहीं सियासी तपिश के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार की शाम 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद अब सियासी मायने भी उसके निकाले जा रहे हैं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सीएम योगी फिर बनेंगे सीएम, तेज प्रताप ने दिया बड़ा बयान के बाद विपक्ष में खलबली, कांग्रेस ने किया पलटवार। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की नैया डुबाने वाले और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। अब तक केवल परिवार और भाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब यूपी चुनाव को देखते हुए वो अखिलेश यादव को भी नहीं बख्श रहे। दरअसल तेज प्रताप यादव मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल पहुंचे थे। यहां मां के पूजा अर्चना के बाद जब मीडिया ने उनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा चांस है। बस फिर क्या था, उनका ये बयान कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया, क्योंकि ये बयान किसी बीजेपी नेता का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का है जो अखिलेश यादव के एक समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जी हां, लालू यादव और मुलायम सिंह के बीच अच्छे संबंध थे, दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती थी और अभी भी तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में अच्छी बातचीत और दोस्ती भी देखने को मिलती है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव को प्रचार के लिए बुलाया था। ऐसे में तेज प्रताप यादव का ऐसा बयान देना दोनों परिवार और पार्टी में फूट डाल सकता है। तो वहीं इस पर अब विपक्ष की भी क्या राय सामने आ रही है, आपको बताते हैं कि सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने भी क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख का लखनऊ जाना कितना खास हो जाता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2027 पर बड़ा दावा, अखिलेश की बड़ी टेंशन, लालू के बेटे ने खोले राज, भागवत का लखनऊ पहुंचना खास। मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूं, इस बार चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। देखिए, मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूं और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के बयान ने विपक्ष की रणनीति को झटका देने का काम किया है, क्योंकि जिस समय समाजवादी पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रही है, उसी समय किसी नेता का ऐसा बयान दे देना कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी तेज प्रताप यादव पर सीधा हमला बोला। तेज प्रताप यादव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव जो फिजूल की बयानबाजी करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति करते हैं, हम सिर्फ उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, वरना वो वाहियात बातें करते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने तेज प्रताप यादव के बयान का स्वागत किया और इसे सच्चाई की जीत बताया है।
बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल भी अब ये मानने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के चलते जनता का भरोसा योगी सरकार पर बना हुआ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार की शाम 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। संघ प्रमुख आरएसएस भले ही पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए आए हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत का लखनऊ जाना हालांकि बताया जा रहा है कि कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक निर्देशन के साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष अलग अलग अभियानों की समीक्षा करेंगे। लेकिन संघ प्रमुख की इस यात्रा ने प्रदेश की सियासी सरगर्मियों को भी बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश को देश की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूपी की सियासत में आरएसएस की भूमिका हमेशा एक साइलेंट किंग मेकर और ग्राउंड इंजीनियर की तरह है। भले ही संघ खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन बीजेपी के लिए जनसंघ के दौर से ही सियासी रण में वो मददगार बन जाता है। 2017 और 2022 में बीजेपी को मिली जीत में संघ का रोल काफी खास हो जाता है। ऐसे में 2027 से पहले मोहन भागवत एक बार फिर से यूपी पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व एजेंडा और सामाजिक समीकरण को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। पार्टी कोशिश कर रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी यूपी में अपना मजबूत जनाधार बनाया रखा जा सके। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है और पार्टी उन्हें 2027 में भी बड़े चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति को ढाल देने में लगी है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर फोकस कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सामाजिक समीकरण सही तरीके से बैठ गया तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता के बीच मजबूत और एकजुट विकल्प की छवि कैसे बनाए। तेज प्रताप यादव के बयान ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या विपक्ष के भीतर बीजेपी की ताकत को लेकर अंदरूनी अस्वीकार्यता बढ़ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कई विपक्षी नेता निजी बातचीत में मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि अभी भी मजबूत बनी हुई है। खासकर कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बीजेपी का कोर वोटर पूरी तरह से पार्टी के साथ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का असर काफी बड़ा होता है। यहाँ छोटी सी टिप्पणी भी बड़े राजनीतिक संकेत बदल जाती है, खासकर जब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 2027 चुनाव का हो, तो हर बयान के मायने बढ़ जाते हैं। बीजेपी इस बयान को जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं विपक्ष को अब ज्यादा सावधानी के साथ अपनी राजनीतिक लाइन को तैयार करना होगा। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को सिर्फ बीजेपी नेता नहीं बल्कि हिंदुत्व और मजबूत प्रशासन की पहचान के रूप में स्थापित किया है। बुलडोजर कार्रवाई, माफिया विरोधी अभियान और धार्मिक मुद्दों पर सख्त रुख ने उन्हें बीजेपी समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है और यही वजह है कि बीजेपी उन्हें भविष्य की राजनीति में भी बड़े चेहरे के रूप में देख रही है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि जमीन पर हालात अलग है। विपक्ष बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मानना है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन विपक्ष के भीतर एकजुटता और स्पष्ट रणनीति की कमी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल तेज प्रताप यादव का बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुका है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने का संकेत मान रही है, जबकि विपक्ष इस बयान से हुए नुकसान को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है।
अब आने वाले दिनों में 2027 चुनाव को लेकर बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां और ज्यादा तेज होने की संभावना है। यूपी की राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव के एक बयान ने सियासी तापमान को अचानक से जरूर बढ़ा दिया है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।